देखो आज मैं व्लॉगिंग तुम्हें ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बाद से मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे तुम्हें मैं ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें कैसा कैमरा एंगल देना है कैसा नहीं देना है, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे तुम हर एक इंडिविजुअल भी उसको अप्लाई करेगा ना तो भी वो यूनिक लगेगी। और उसके बाद अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओ तो मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना। तो शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल है, क्या तुमने कार्टून्स देखे? और मैं इंडियन मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं रियल कार्टून्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि डोरेमोन, शिनचैन, बेन 10, और थोड़ा अडल्ट में जाए तो फैमिली गाय, और थोड़ा लो लेवल में जाए तो छोटा भीम और मोटू पतलू। अगर तुमने देखे तुम्हें उसका फॉर्मेट तो पता ही होगा। तो उसमें कुछ 4-5 कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। कोई फनी होता है, कोई डम होता है, कोई बुली होता है, कोई अपने एरोगेंट होता है, और उनके अराउंड एक सिचुएशन क्रिएट होती है और उस सिचुएशन पे कौन सा कैरेक्टर कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर वो कार्टून बनाया जाता है। अब तुम पूछ रहे हो कि यार कार्टून और व्लॉगिंग का क्या मतलब? तो देखो वो जमाना गया जहाँ पे प्रैंक होते थे, या फिर कोई बंदा कहीं पे जा रहा है तो अपना व्लॉग बना रहा है, कोई अपनी आलीशान गाड़ी दिखा रहा है, घर दिखा रहा है तो व्लॉग हो रहा है। आजकल लोगों को एक इंटरटेनमेंट चाहिए, हर एक चीज में कहानी चाहिए, चाहे वो मन गढ़ंत क्यों ना हो, लेकिन लोगों को एक कहानी चाहिए, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता स्क्रिप्टेड है या नहीं, बस मजा आना चाहिए। और वो चीज तुम कैसे क्रिएट करोगे? 30 और 70% यूज करके। 30% स्क्रिप्टेड एंड 70% तुम्हें इम्प्रोवाइज के थ्रू या फिर ऑन द स्पॉट चीजें बनाकर तुम्हें व्लॉग बनाना पड़ेगा। कार्टून एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें डोरेमोन का याद होगा। डोरेमोन की स्टार्टिंग कैसी होती है? डोरेमोन अब उस एपिसोड का नाम अनाउंस करता है, जैसे कि मान लो कि एपिसोड का नाम है कि नोबिता गायब हो गई, तो वो उसका थंबनेल और टाइटल है। जैसे यूट्यूब के अंदर थंबनेल और टाइटल होते हैं, वो उसका टाइटल है। लोग क्यूरियस चाहते हैं कि यार नोबिता गायब हो गया, डोरेमोन ने कोई गैजेट दिया ऐसा, या फिर जिया ने कुछ कर दिया, या फिर नोबिता कहीं भाग गया। तो एक क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। वही तुम्हें अपने व्लॉगिंग के अंदर करनी है। जैसे तुम्हारे पास बाइक और तुम घूमने गए, तो तुम इसमें उसका थंबनेल टाइटल ऐसा हो सकता है कि यार 300 किलोमीटर दूर तक कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया। तो वो क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा कि यार क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से क्यूरियोसिटी जनरेट करती है। अब इसके बाद आते हैं कैरेक्टर्स। कार्टून में बताया कि नोबिता डम है, जियान बुली है, सुनियो अपनी अमीरी की झाड़ता रहता है, और डोरेमोन अपना गैजेट देता रहता है। तो हमें पता है कि हर कैरेक्टर क्या है, वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, बस हमें वो चीज़ देखनी है, क्योंकि वो चीज़ हमें इंटरटेन करती है। लेट्स सपोज कि अब एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे फैमिली मेंबर का। मान लो कि तुम्हारे फैमिली मेंबर 5 बंदे, एक तुम, तो तुम्हारे मम्मी पापा, एक तुम्हारी दादी और एक तुम्हारा छोटा भाई। अब तुम्हारे 5 मेंबर है, तुम्हें पता है कि कौन सा कैरेक्टर किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मान लो कि तुम्हारी दादी सार्कास्टिक है, तुम्हारे पापा फनी है, तुम्हारी मम्मी स्ट्रिक्ट है, और तुम तो हो ही, बाकी तुम्हारा भाई स्टूपिड है। तुम्हें पता है कि हर एक कैरेक्टर कौन सी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा। तो अगर तुम्हें फैमिली व्लॉग्स बनाने हैं तो तुम्हें उन कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर देना पड़ेगा। तुम्हें हर व्लॉग में उनकी वही कैरेक्टरिस्टिक यूज करनी पड़ेगी। बाकी तुम्हें 30% एक स्टोरी क्रिएट करनी होगी, और 70% उस स्टोरी को व्लॉगिंग की तरह इम्प्रोवाइज करके तुम्हें वो व्लॉग क्रिएट करना होगा। तो हम सौरभ जोशी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे सौरभ जोशी का अगर उसका वीडियो का थंबनेल टाइटल है कि मेरी थार कीचड़ में फंस गई। अब देखो हम सबको पता है, 90% लोग जानते हैं कि वो एक स्क्रिप्टेड चीज है। पूरा व्लॉग स्क्रिप्टेड ना हो, लेकिन वो थार उसका कीचड़ में फंसना वो एक स्क्रिप्टेड चीज है। वो स्क्रिप्ट के अंदर थी, उसने फंसाया, उसके बाद जो 70% उसने इम्प्रोवाइज किया। उसका कुनाली हो गया, उसकी दादी हो गई, उसके चाचा चाची, सारे एक कैरेक्टर है। हमें पता है कि कुनाली कैसे रिएक्ट करेगा, उसका छोटा भाई पीयूष कैसे रिएक्ट करेगा, वो खुद कैसे रिएक्ट करेगा, हमें पता है। तो हम उनकी जो सिचुएशन है उसके अराउंड एंटरटेन होते हैं। तो तुम्हें अपने व्लॉग के अंदर वही चीज इंप्लीमेंट करनी है। जैसे तुम्हें मैं पहला ही व्लॉग का आइडिया दे देता हूँ। मान लो कि तुमने आज चैनल स्टार्ट किया, तुम पहला वीडियो क्या डालोगे? तो तुम ये डाल सकते हो कि तुम्हारी फैमिली का तुम्हारे इस व्लॉग चैनल के पहले वीडियो पर क्या रिएक्शन, वो कैसे रिएक्ट करेंगे तुम्हारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तुम्हारा दादी कैसे रिएक्ट, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारा छोटा भाई कैसे रिएक्ट करेगा। और अगर तुम अच्छे एडिटर हो तो तुम उनका इंट्रो बना सकते हो। जैसे मूवीज के अंदर होता है, एक एक्टर के बारे में थोड़ा इंट्रो होगा, उसकी फनी चीजें होगी, तो तुम एक मूवी की तरह बना सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि तुम्हें व्लॉगिंग चैनल बनाने के लिए तुम्हें एक बड़बोला होना पड़ेगा। तुम क्या बोल रहे मैटर नहीं करता, बट कितना बोल रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है। बाकी लास्ट चीज मैं तुम्हें बोलूंगा कि यूट्यूब करने के लिए यूट्यूब मत करो। अगर तुम्हारे पास पहले से कुछ स्किल है उसके ऊपर चैनल बनाओ, क्योंकि यूट्यूब इज नॉट अ जॉब, इट्स अ हॉबी।